इस व्लॉग में पाकिस्तान की एग्जैक्ट हालत खुल के आगे आ गई है। आर्मी ने पाकिस्तान को 76 साल में इतनी बुरी तरह लूटा है कि कुछ छोड़ा ही नहीं। ना पैसा है, ना खेती के लिए ज़मीन है, ना पानी है, ना इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। और अगर 1 रुपया खाया गया है तो उसमें से 90 पैसे आप फौज खा गई है। बाकी के 10 पैसे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, माफिया, जैसे लैंड माफिया, लॉयर माफिया, अलग अलग तरह के माफिया पाकिस्तान में हैं, उनके बीच में बटे हैं। आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आया। या तो वो पाकिस्तान छोड़ के परदेश चला गया है, और पाकिस्तान में अगर रहा है तो सिवाय परेशानियों के उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। ये व्लॉग पूरी तरह पाकिस्तान की एग्जैक्ट हालात को बताता है। और व्लॉग देखिए, सुनिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स भी दीजिए कि आगे आप ऐसे व्लॉग्स और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक बाहर निकला हूं चीमा साहब, तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का बहुत बड़ा हमंकस मीलों पे फैला प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे जो हो यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 341 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल आप दे रहे थे भी, कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, इसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना खूबसूरत। तो आपने एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्टल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? अब मैं इस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो। ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहां लेके जाएगी? हाँ देखे, और दूसरा, आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहां पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यार, और प्राइवेट सेक्टर है। और खुदा दा नाजिस मुल्क पे तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है। आज लोग जंगे नहीं करते, जंगें भी अब ड्रोन से हो रही हैं, अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगे। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो, खुद तो जॉर्ज वॉशिंगटन से पढ़ के आते हो, और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस लेने दो। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है। बिल्कुल वही नक्शा मैं यहां देख रहा हूं। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। क्या है, अब जिस तरह हमने अभी बात की है कि एक कपड़ों के प्रिंट के ऊपर आधा लाहौर रुक गया, और जो खातून रेस्क्यू करके गई हैं, मैडम नकवी जो कि एएसपी थी, उनको मेडल दिया जा रहा है बहादुरी का। लेकिन साथ ये भी डायलॉग चल रहा है, पीटीआई मेरे जो लौड़े लपाड़े हैं ट्विटर वाले, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर रखी है कि मरियम नवाज एक खातून जो है
वो किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकती है? और एक खातून जिनों के जरिए पाकिस्तान चला सकती है 3.5 साल, तो इस खातून को क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं चीमा साहब, एक खातून 3.5 साल जिनों के जरिए उसने एक एटॉमिक पावर को चलाया है, ऐसा ही है। तो मरियम नवाज को क्या प्रॉब्लम? जरूरत ये है, $6 बिलियन जो IMF से लेना है, कौम को बताए वो कहां जाएगा, वो किस पे खर्च होगा, कितनी किस्तें देंगे आप? जो पुराने लोन है आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूँ मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां पे। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है, यहाँ पे उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने UPI अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। जब जाते हैं किसी जगह किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? कभी? चीमा साहब ये थोक ना पकौड़े ज्यादा देर नहीं तल सकोगे तुसी। साडे पंजाबी च कहंदे थोक च पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना IMF के सिर पे, 24 प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है। आज से जितने मर्जी ले लें आप, गुर्दे दे लें, लिखे इनके गुर्दे, वो IMF को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह यह है किस्तें आपने देनी चीमा साहब, इनकी $8 अरब की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएंगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे, ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। दुख वाली बात यह है कि 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ, जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये बताओ ना मुझे? कोई है मरते वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक चीमा साहब? अगर किसी का नाम आपको पता हो तो चीमा साहब मुझे बताएं जरूर। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, और जिस तरह आसपास में यहां घूम रहा हूं, दूध की नहरें देख रहा हूं, परेशान हूं, मजीद परेशान। आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके